वेल स्टूडेंट, ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल नंबर 4 देखो बेटा। आ बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2.5 न्यूटन पर मीटर। अच्छा बेटे, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग आपको दिया हुआ है, K इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जनाब। उसके बाद देखिए बेटा क्या कह रहा है, आपसे कह रहा था स्प्रिंग इज इनिशियली इन इस रिलैक्स पोजीशन। ये सब बातें बेटा मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 में बता चुका हूं कि वर्टिकल जो है अपना जब स्प्रिंग के साथ किसी मैस को अटैच कर दिया जाता है, रिलैक्स पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। यकीनन आप न्यूमेरिकल नंबर 4 कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देख के आए होंगे, और अगर नहीं देखा बेटा तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 3 में, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल स्प्रिंग के अंदर क्या फ़र्क आता है। तो बेटा उसे ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, आपके लिए अहम है। अच्छा जी, फिर देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि the spring is initially in its relaxed position, the body is then released and oscillate about its equilibrium position। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, the motion is described by, अच्छा उसके बाद आपको इक्वेशन दी हुई है y की, तो आपसे ये वाली सिचुएशन दी हुई है, y is equal to 4.0 सेंटीमीटर साइन, कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ होगा इसने आपको 0.70 रेडियन पर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये वाई की बेटा इक्वेशन है जो उसने यहां पे, मैं भी बता दूंगा आगे किस तरह होता है। अच्छा जी, ये आपको दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपसे मालूम करने के लिए कहा है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे मालूम करने के लिए कहा है। तो देखो बेटा, सवाल कुल मिला के ये है कि आपके पास एक वही वर्टिकल वाला केस है जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में था, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज है। यहाँ आपसे प्योर कैलकुलेशन चाहता है, आपसे कह रहा है कि जनाब के जो है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग वो इतना है, ये जो वाई की इक्वेशन है ये उसने डिस्क्राइब की हुई है, इससे हम अभी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करने के लिए कह रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हो बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होती है, वो जहां पे मैक्सिमम स्पीड होती है वहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आपसे मालूम करने का है। पहले तो मेरा बेटा डेटा निकालो, ये इक्वेशन मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तुम लोगों ने पढ़ी है, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये आपने पढ़ा है ना। उसी के मुताबिक देखिए यहां से डेटा निकाल लीजिए। एक्स नॉट आपको दिया हुआ है, ये एक्स नॉट है बेटा 4 सेंटीमीटर, और ये आपको ओमेगा दिया हुआ है, तो यहां से बेटे एक्स नॉट आपके पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से डिवाइड कर लीजिए, 0.04 मीटर हो जाएगा। अच्छा बेटे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 0.7, तो ये ओमेगा भी आ गया आपके पास 0.70 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मालूम क्या करना है बेटे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटे, काइनेटिक एनर्जी वैसे तो आप लोगों ने डेरिवेशन भी की है ना एनर्जी की, जिसमें आप प्रूव करते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो वहां पे आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है मैक्सिमम वाला, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। लेकिन इस न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप को एक्सप्लेन करना बेहतर होगा आपके लिए। तो देखिए बेटे, काइनेटिक एनर्जी तो हम सब जानते हैं किसके बराबर है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सर हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना, हाफ तो कांस्टेंट है, मैथ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी जहां मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 m वेलोसिटी मैक्सिमम। तो देखिए अब सवाल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी जब मालूम होगी सर जब मैक्सिमम स्पीड मालूम होगी, और मैक्सिमम स्पीड हम बहुत दफा कर चुके, तो इसे तो फिलहाल इक्वेशन 1 कह के फ्रीज करते हैं और जरा मैक्सिमम स्पीड की तरफ चलते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला सर बहुत अच्छी तरह याद है, तीनों न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हुआ, इससे पहले वाले एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट हाँ सर है हमारे पास, ओमेगा नहीं है सर हमारे पास, इससे पहले भी बताया था बिल्कुल थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर ओमेगा कैसे मालूम किया, ऐसे ही यहां पे भी कर लीजिए। तो स्पीड मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स नॉट अपनी जगह बेटे, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, √k/m। एक नई दिक्कत आ गई सर, हमारे पास मैथ नहीं है ऑब्जेक्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैथ्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अपना मैथ्स है, आप देखेंगे उससे कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिलहाल
ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, इसे बेटा इक्वेशन 1 के अंदर पुट कीजिए तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितने आसानी से मालूम हो जाएगी। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ अपनी जगह बेटे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का अपना मैस अपनी जगह, और मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर था तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, x नॉट अंडर रूट के अपाउन m, और इस पूरे का हम ले लेंगे बेटा होल स्क्वायर। तो देखिए बेटे क्या हो गया आपके पास, हाफ अपनी जगह m अपनी जगह, ये स्क्वायर x नॉट पे अप्लाई हुआ, x नॉट स्क्वायर हो गया, रूट पे अप्लाई हुआ, रूट को खत्म कर दिया, क्या बच गया k अपाउन m। देखिए आप बिला वजह मैथ्स के लिए परेशान हो रहे थे, ये खामोशी से चले गए यहां से। तो काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला आ गया बेटे जो हमने शुरू में आपको याद भी दिलाया था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है ना बेटे, अब आपके पास के भी है, आपके पास एक्स नॉट भी है, तो हाफ अपनी जगह, के की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 दी हुई है सर, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0.4 है, अच्छा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो 0.04 है सर। अच्छा इसका स्क्वायर लेना होगा हमें, ये एक्स नॉट देखो हमने आपको कन्वर्ट करके भी यहां पे दिखाया था। चलिए जी इन सबको कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास बेटे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आ जाएगी वो तकरीबन आ जाएगी 2 एक्सपोनेंशियल -3 जूल, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 मिली जूल। ठीक है बेटा।